हिमालय पर्वत में बर्फ से ढकी कैलाश की चोटियों के पास एक शांत वन था जिसका नाम था तपोवन। उस वन में एक छोटे से आश्रम में ऋषि देवदत्त रहते थे, जो कि अत्यंत सरल, अत्यंत समर्पित और महादेव के परम भक्त थे। उनका एक ही संकल्प था, जब तक भगवान शिव मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं अपनी भक्ति की सेवा जारी रखूंगा। उन ऋषि की सेवा कोई चमत्कारिक या अलौकिक नहीं थी, बल्कि यह तो बहुत ही घरेलू, सरल और मन से की गई सेवा थी। भोजन बनाना, फूल चढ़ाना, मिट्टी के दीप जलाना और शिव जी की प्रतिदिन सफाई करना। लेकिन इस साधारण सेवा में उनका प्रेम असाधारण था। उनकी शिष्या गौरी, जो 8 वर्ष की अनाथ बच्ची थी, उनके साथ ही रहती थी। एक दिन उसने पूछा, गुरुदेव, आप इतने काम खुद क्यों करते हैं? आप तो ऋषि हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। आपके तो कितने शिष्य हैं। बेटी, सेवा वही है जिसमें अपना हाथ लगे, भक्ति वही है जिसमें दिल लगे, और महादेव तो बोले नाथ है, जानी एकदम बोले। गुरुदेव, तो क्या महादेव एक दिन सामने आकर आपसे बात करेंगे? अगर मेरा मन निर्मल रहा, सेवा सच्ची रही, तो मुझे विश्वास है कि एक दिन वो आएंगे। चल, अब चलकर भोजन ग्रहण कर लें, रात बहुत हो गई है। दरअसल गौरी कई साल पहले उन्हें जंगल में झाड़ियों में पड़ी मिली थी। तब से वह उसे अपने साथ आश्रम में ले आए थे और उसकी देखभाल करने लगे। गुरुदेव के साथ रह रहकर अब वह भी शिव जी की भक्ति करने लगी थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक रात आश्रम में बिजली सी हवाएं चलने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। यह देख गौरी भी कांप गई। गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत क्रोधित है। जब प्रकृति हिलती है तब कोई ना कोई बात जरूर होती है बेटी। तभी एकदम से हवा शांत हुई और एक बूढ़े से थके हुए से साधारण कपड़ों में लिपटे एक अजनबी वहां आए। उनकी दाढ़ी उलझी हुई थी। कृपया मुझे रात बिताने को जगह दे दीजिए। भूखा हूँ, थका हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे जहाँ जगह मिल जाएगी? अरे आप आए, यह मेरे आश्रम का सौभाग्य है। आइए विश्राम कीजिए। इतने में गौरी ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, रात में अजनबी कहीं बुरा इंसान ना हो? क्या उन्हें आश्रम में आने देना सुरक्षित है? पुत्री, जो भूखा हो, थका हो, वह कभी बुरा नहीं होता। गुरुदेव ने पहले ही गौरी और अपना भोजन बनाया हुआ था। फिर उन्होंने अपने हिस्से का भोजन भी अजनबी को दे दिया और संभव सिर्फ पानी पीकर सो गए। अगली सुबह ऋषि जल्दी उठ गए और घरेलू सेवा शुरू की। आटा गूंथना, दाल पकाना, चूल्हा साफ करना। अजनबी आश्रम में वहां खड़े होकर उनको देखता रहा। ऋषि जी, आप इतने बड़े संत होकर भी खुद यह सब करते हैं? सच कहूँ अतिथि जी, तो हमें तो खाने में स्वाद तभी आता है जब दाल में अपने हाथ का नमक हो। आप बहुत सरल है। गौरी ने कहा, हमारे गुरुदेव कुछ भी दिखावा नहीं करते। महादेव, मैंने बहुत से लोगों को उस पत्थर की पूजा करते हुए देखा है, लेकिन क्या वह आपकी सेवा देखते हैं या सिर्फ बेकार ही आपका समय बर्बाद कर रहे हैं? मन की आंखें खुली हो तो भगवान हर जगह दिखते हैं। अब मेरी पूजा का समय हो गया है। ऐसा कहकर ऋषि ने शिवलिंग को स्नान कराया। पहले गर्म पानी, फिर दूध, फिर दही और फिर शहद। फिर उन पर गेरू रंग का चंदन लगाया। एक एक फूल सजीले हाथों से सजाया। देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नहलाकर तैयार करती है। लेकिन वह अजनबी आश्चर्य से सब देखता रहा। आप हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, उनकी इतनी भक्ति करते हैं। जीवन का सुख भगवान की सेवा में है और यह सेवा मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा परिवार है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। फिर अगले दिन से गांव में भयंकर बीमारी फैलने लगी। लोग भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। एक एक घर से रोने की आवाजें आ रही थी। गांव का यह हाल देखकर लोग भी काफी परेशान होने लगे। लोग मदद के लिए दौड़ते हुए आश्रम पहुंचे। ऋषि जी, हमारी मदद कीजिए, हमारे घरों में अंधेरा छा गया है। गुरुदेव, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव में त्राही त्राही मच गई है। ना जाने लोगों को क्या होने लगा है। वह एक के बाद एक अपने आप मरते जा रही है। कोई रास्ता बताइए गुरुदेव। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तभी ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने के बाद कुछ देर में आंखें खोल ली। फिर कहने लगे, गांव में एक भयानक बीमारी आ पड़ी है जिस कारण यह सब हो रहा है। मैं अभी सबके लिए दवा बनाता हूँ जिसे खाते ही लोग ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव जंगल में से शिव का नाम लेते हुए कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने बड़े से अमाम दस्ते में उन जड़ी बूटियों को पीसकर उनका मिश्रण बना दिया। अब इस दवाई को खाने के लिए पहले उन्हें खाना खाना होगा।
इसके बाद गुरुदेव ने आंगन में बड़ा सा चूल्हा लगाया और सारे गांव वालों के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग गए। गुरुदेव ने पूरा भोजन खुद पकाया, खिचड़ी, दलिया, सब्जी। चलो अब चलकर पूरे गांव को पहले भोजन करवाते हैं और फिर सबको जड़ी बूटियों की दवाई पीने को दे। इसके बाद उन्होंने सभी गांव वालों को खाना खिलाया, साथ ही साथ घर घर जाकर सबको जड़ी बूटी की दवाई भी दी। अरे वाह गुरुदेव, आपने तो पूरा गांव संभाल लिया। मैं तो बस माध्यम हूँ, असल में तो जैसा महादेव करवा रहे हैं। और मेरा मानना है कि सेवा वही है जिसमें सबका भला हो। अब वह सारा दिन उनकी सेवा में ही लगा रहा। लगातार 2 दिनों की सेवा करने के बाद आखिर में ऋषि संबय बीमार हो गए। उनको तेज बुखार, ठंडी सांसें, कांपते हाथ सब एक साथ होने लगे। जय देख गौरी रोने लगी। गुरुदेव, आप क्यों अपनी जान लगा रहे हैं? देखिए न, सबके बारे में सोचते सोचते आज हम सब की क्या हालत हो गई है। अब अजनबी चुपचाप ऋषि के पास बैठा रहा। रात को गौरी भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई। महादेव, आपने कहा था कि सच्ची सेवा करने वाले को आप दर्शन देते हैं, तो क्या हमारे गुरुदेव की सेवा सच्ची नहीं थी? फिर आप क्यों नहीं आते? अचानक पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। प्रकाश में अजनबी का रूप बदलने लगा। उसके कपड़े चमकने लगे। वह सीधा साधारण मनुष्य नहीं था। उसकी जटाएं लंबी हो गई, गले में सांप लिपट गया, माथे पर अर्धचंद्र और आंखों में गहरा शांत प्रकाश। गुरुदेव देखिए, जह तो ऋषि ने धीमे स्वर में आंखें खोली और सामने देखा तो वह संभय महादेव थे। तुम्हारी सेवा में इतनी सादगी, इतना प्रेम था कि मैं संभय तुम्हारे घर आया। प्रभु, आप सचमुच मेरे आश्रम में? प्रभु हाँ, मैंने 3 दिनों तक जहाँ भोजन किया, तुम्हारे चूल्हे की आंच में तपस्या देखी और तुम्हारी आंखों में भक्ति पड़ी। प्रभु, अपने भक्त के पास आप संभय आए। तुम्हारे गुरुदेव ने मेरी सेवा पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि मनुष्य में, शिव को देखकर की है। यही सच्ची शिव भक्ति है। उन्होंने हाथ उठाया। एक दिव्य प्रकाश ने ऋषि की बीमारी पल भर में दूर कर दी। देवदत्त, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं वर देता हूँ, तुम्हारे आश्रम में जो भी आएगा उसे भोजन, आश्रय और प्रेम मिलेगा और मैं सदा जहाँ उपस्थित रहूंगा। प्रकाश की एक लहर चली और महादेव अदृश्य हो गए। अगली सुबह आश्रम में नई ताजगी थी। ऋषि पहले की तरह चूल्हा जला रहे थे, गौरी फूल चुन रही थी और ऋषिवर हमेशा की तरह शिवजी की सेवा में लगे रहे। मंगला नाम की एक बहुत ही गरीब बूढ़ी औरत अपने बहू बेटे के साथ रहा करती थी। मंगला भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका नियम था पूजा आरती के बाद अपने भोजन को 2 भागों में बांटना। एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और दूसरा भाग संभय खाना। मंगला की यह आदत उसकी बहू सुधा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह इसी बात को लेकर रोजाना मंगला को सुनाती रहती थी। माँ जी, आपको पता है ना, घर में रोटी का अकाल पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी घर में बनती है, उसमें से भी आप आधा हिस्सा भगवान शिव के नाम का दूसरे गरीबों में बांट देती हो। ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा है कि आप आधा ही भोजन लिया करो ना। आधा खराब क्यों करती हो? मैं खराब नहीं करती हूँ। मैं तो अपने जैसे ही दूसरे गरीबों को भगवान शिव के नाम का भोजन देती हूँ ताकि किसी और का भी पेट भर सके। और फिर मैं अपनी रोटी से भी तो आधी रोटी देती हूँ। मैं इससे अधिक भोजन नहीं लेती। तो ठीक है, आपको कल से आधी रोटी ही मिलेगी ताकि आपकी आधी रोटी घर में इस्तेमाल हो सके। कितने दिनों से पता भी है कि इन्हें काम नहीं मिल रहा। माँ सुधा ठीक कह रही है। अपने हिस्से की आधी रोटी देकर क्यों भूखी रहती हो? गलती तुम्हारी है माँ। हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम अपना पेट भर लो और तुम हो कि रोटी को भगवान शिव का नाम लेकर बांटती फिरती हो। लाओ सुधा, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। सुबह से दिमाग खराब हो गया है, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। पता नहीं घर कैसे चलेगा। मंगला ने 2 रोटी पर थोड़ी सब्जी रखकर गोपाल को दे दी। गोपाल ने रोटी खाई और खटिया बिछाकर सो गया। रोजाना का यही नियम था। गोपाल को अगर काम मिलता तो थोड़े पैसे ले आता, नहीं तो घर में कुछ भी नहीं बनता था। सावन मास प्रारंभ हो चुका था। मंगला ने भी सावन सोमवार के व्रत रखने प्रारंभ किए। बहू, आज सावन का पहला सोमवार है और सोई से थोड़ा आटा दे देती तो मैं थोड़ा चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगा देती। आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म है। आज गोपाल सोकर नहीं उठा, बड़ी देर का सोया हुआ है। अक्सर तो वह जल्दी उठ जाता है। पता नहीं, बोल रहे हैं सिर में बहुत दर्द है और ठंड भी लग रही है। लगता है बुखार ना हो गया हो। क्या बुखार? मैं देखती हूँ। गोपाल बेटा, गोपाल बेटा, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, बुखार लग रहा है, इसीलिए काम पर नहीं जा पाऊंगा। कैसे काम चलेगा? सुधा बोल रही है, घर में खाने का भी कुछ नहीं रखा है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं देखती हूँ कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए। तू आराम कर, मैं आती हूँ।
कह तो ऐसे रही है जैसे महीने भर का राशन उठाकर ले आएगी, देखना खाली हाथ लौट आएगी। मंगला बड़ी देर तक सड़क पर घूमती रही, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया जिससे वह पैसा कमा सके। भैया, कोई काम मिलेगा? नहीं अम्मा, हमारी दुकान पर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए कोई काम नहीं है। क्या करूं? मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो। अरे राधे, वह खाना बनाने वाली आई क्यों नहीं? अरे तुझे पता है ना, मोहनलाल जी के घर आज सावन की पूजा है। उनकी पत्नी का आग्रह था कि एक रोटी बनाने वाली उन्हें चाहिए ताकि प्रसाद के लिए खीर पूरी बना सके। मालिक, मैं आपको बताना भूल गया, वह रोटी बनाने वाली आ नहीं सकती। उसकी सांस बीमार हो गई है। उसने मुझे सुबह ही फोन कर दिया था। तू मुझे अब बता रहा है, अब इतनी जल्दी में से रोटी बनाने वाली कहाँ से ढूंढ कर लाऊं भाई? अरे मैंने उनसे पैसे भी एडवांस लिए हुए हैं। बेटा, कोई काम मिलेगा? मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद करो। मैं कोई भी काम करूंगी बेटा। अम्मा, खाना बना सकती हो? एक घर में सावन की पूजा है, वहाँ पर कुछ लोगों का प्रसाद का खाना तैयार करना है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपने नौकर के साथ वहाँ भेज देता हूँ। हाँ बेटा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छे से तैयार कर सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ तुम पर कृपा करे, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। बेटा, अगर तुम मुझे यह काम दे दो। ठीक है अम्मा। राधे, अरे भैया, इन्हें मोहनलाल जी के घर ले जाओ भाई, और जब काम खत्म हो जाएगा तो अम्मा मुझसे मिलना। ठीक है, मैं तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा। हलवाई का नौकर राधे मंगला को बताई हुई जगह पर ले जाता है। मंगला वहां खूब मन लगाकर बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद का भोजन तैयार करती है। सबको मंगला के हाथ का बना हुआ प्रसाद बहुत पसंद आता है। अम्मा जी, आपके हाथ का प्रसाद मेहमानों को बहुत पसंद आया। सचमुच आपके हाथों में तो अलग ही स्वाद है। बेटी, सब सावन भोलेनाथ की कृपा है। मैंने तो बस उनका नाम लेकर प्रसाद बनाया था। बाकी प्रसाद में स्वाद तो भगवान का नाम लेते ही आ जाता है। सुनो सुजाता, अम्मा जी को प्रसाद देकर भेजना। सुबह से अम्मा जी भी लगी हुई है। अम्मा जी, जय मेरी तरफ से आपके लिए उपहार स्वरूप लिफाफा रखिए। आप मुझसे उम्र में बड़ी है, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहे। मंगला को सचमुच उस समय उन पैसों की बहुत जरूरत थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। मोहनलाल की पत्नी मंगला को ढेर सारा प्रसाद पैक करके देती है। मोहनलाल ने मंगला को 5100 रुपये का लिफाफा भी उपहार में दे दिया। उस हलवाई ने भी अलग से पैसे दिए जो मंगला को वहां प्रसाद बनाने के देने थे। अम्मा जी, आपके हाथों के प्रसाद की बहुत तारीफ हुई है। यह आपके पैसे जो बनते हैं यह आप रखो। और हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से खाना बनाने के काम आते रहते हैं, तो आप मुझे अपने घर का पता दे दो ताकि मैं राधे के हाथ आपको बुलवा लिया करूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। मंगला ढेर सारा प्रसाद और नकद रुपये लेकर घर पहुंचती है। सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत दिनों के बाद आज उसे पूरी पकवान खाने को मिले थे। अम्मा जी, आज मैं भगवान शिव की शक्ति को मान गई। आपने हमेशा अपने से पहले भगवान शिव के बारे में सोचा और आज जरूरत के समय भगवान ने आपकी इतनी मदद की। माँ जी, अब मैं कभी भी आपको भगवान के हिस्से का भोग निकालने से नहीं रोकूंगी। बहू, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं तुम दोनों के लिए भगवान शिव से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। गोपाल बेटा, एक काम कर, अभी मेरे पास जो पैसे हैं इनसे तू काम शुरू कर ले। तेरा राशन की दुकान खोलने का बहुत मन था ना, तो क्यों ना तू राशन की दुकान खोल ले। मेरी मदन हलवाई से बात हो गई है, वो मुझे बीच बीच से बुलाते रहेंगे। पैसे की तू चिंता मत कर, बस तू अपना व्यापार जमा ले बेटा। मंगला की बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपाल और सुधा दोनों मिलकर मंगला के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। माँ माँ होती है, वह अपने बच्चों के लिए अपने से पहले सोचती है। यह बात गोपाल और सुधा को समझ आ गई थी। उस दिन से गोपाल और सुधा भी मंगला के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगे और अपने भोजन से थोड़ा भोजन वह भगवान शिव के नाम का जरूरतमंद लोगों को अवश्य दे देते थे। धीरे धीरे मंगला की शिव भक्ति के फलस्वरूप उसके परिवार में गरीबी के दिन दूर हो गए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ज्ञानवर्धक व भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें।